हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम पिछली वीडियो में हमने 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर वीडियो जो थे वो मुग़ल काल के थे, आधुनिक भारत के थे, और उसके बाद किसान आंदोलन था, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कुछ जो भक्ति आंदोलन थे उनके क्वेश्चंस थे। तो आज हम बात आगे इसके सीरीज़ को आगे बढ़ा, तो तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी के अंदर। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो 1890 ईस्वी में। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नए धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? तो 1919 ईस्वी के अंदर। अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान ना देना। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ के अंदर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा था? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर दास सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून निर्वासित किया गया। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेले मर्द है? तो ये लक्ष्मीबाई के बारे में। इसका मूल नाम मणिकर्णिका, हमें पहले डिस्कस कर चुके। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो अगला है कि विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ये किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ के अंदर। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिक है? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादाभाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना की थी डॉक्टर A.O. ह्यूम ने।
इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है कांग्रेस से रिलेटेड की जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे इसके वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और पहले महिला थी डॉक्टर एनी बेसेंट, जिसने होम रूल आंदोलन चलाया था। और भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। और 1916 की बात करते हैं, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे उस समय जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजुमदार। अगला सवाल देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू थे। और दादा भाई नेहरू ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की थी और लंदन कॉमन हाउस यानी कि जब इंग्लैंड का सांसद पहला भारतीय बना था दादा भाई नेहरू जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था जो सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो हमने बात की थी अभी, दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई के अंदर हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय संघ के संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए, किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेस नेता को नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक को पहले नहीं माना जाता था, नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता, ठीक है। और ये गर्मदलीय माने जाते थे लाल बाल पाल के नाम से, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गर्मदल के नेता थे। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। और 1911 में वापस कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने लड़ा था और ये जीते भी थे। अगला देखिए, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस के अंदर विलय हुआ था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण ये कहलाती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो उसकी प्रथम अध्यक्ष थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी के अंदर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम है इसका। ये कब आया था भारत परिषद अधिनियम? 1909 की ईस्वी में। भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो ये थे अरविंदो घोष, ये गर्मदलीय नेता थे। मैडम बीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम से समाचार प्रकाशित करती थी। कौन करती थी? मैडम बीकाजी रुस्तम 1909 के अंदर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी के अंदर। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था होम रूल आंदोलन। ये किसने चलाया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो यह आ गया डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी है? तो केसरी नामक पत्रिका। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मित्र से संबंधित है अनुशीलन समिति, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी के अंदर हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन भी बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्टार्ट हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में की थी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? अरविंद घोष ने, कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष ने कहा था। और ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं और ये गर्मदलीय नेता थे कांग्रेस के। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी के अंदर हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी के अंदर। 1905 में जो था वो बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय, जबकि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी के अंदर ही बंगाल से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो ये कराया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने, यानी कि 1906 में ये अलग हो गया था मुस्लिम लीग और 1916 में ये वापस एक हो गए थे डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयासों से। और 1916 में कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी अंबिका चरण मजुमदार, ये आपको याद रखना है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसे काबुल के मक्का के नाम से भी जाना जाता है इस अधिवेशन को। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। लेकिन हम सभी भली बात परिचित है कि भारत का जो टुकड़े हुए थे इसमें प्रमुख योगदान भी मोहम्मद अली जिन्ना का था। उस टाइम कहा होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को तोड़ दिया था और एक अलग राष्ट्र की मांग की थी अंग्रेजों से। गीता रईशा नामक किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पुस्तक लिखी थी। कामागा टामारू क्या था? तो कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागा टारो नाम का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी और लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो महाराष्ट्र के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण के अंदर प्रयुक्त की थी। अगला सवाल देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1940 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग ने एक मांग की थी कि उसको अलग से राष्ट्र दिया जाए। तो ये संकल्प लिया था इन्होंने 1940 ईस्वी के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? तो ये 1945 ईस्वी के अंदर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी के अंदर हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो चोरी चौरा कांड के कारण जो है इस आंदोलन को वापस लिया गया था। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी कांड। और ये चौरा चौरी कांड क्या था? एक जो था, ये क्या बोलते उसको, थाने को जला दिया था इन्होंने, क्रांतिकारियों ने। तो गांधी जी ने फिर ये आंदोलन वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अमृतसर के अंदर हुआ था। और ये जो हत्याकांड ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया?
तो 1919 ईस्वी को लोरल एक्ट पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैत के पीछे नायक कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये 1925 के अंदर हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी को भारत यात्रा पर आया था साइमन कमीशन। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935 का अधिनियम में। 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता के अंदर मनाया था। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1958 ईस्वी के अंदर। किसने? राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी। और इनको भी जो है सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और इनको राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी को, जो कि प्रथम भारतीय भारत रत्न थे। ठीक है फ्रेंड्स। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए ये लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है फ्रेंड्स। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस टाइम भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास ने लिखी थी। काफ़ी बार ये पुस्तक का नाम एग्जाम में, चाहे एसएससी रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम, वहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जबकि आपसे पूछ लिया जाए, बच्चों का कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जबकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी के अंदर। जबकि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। जबकि आज़ादी के समय जो था वो क्लेमेंट एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा के अंदर हुआ था। 1927 ईस्वी की बाटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था।
1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी, और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इनका पूरा नाम है, वल्लभ भाई पटेल था उस समय, और सरदार की उपाधि इनको दी थी बारदोली की महिलाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद के निकट था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ये पूछा जाता सवाल कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता? 22 दिसंबर 1939 की डेट आपको याद रखनी है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुसलमान एकता के भाषण किसने दिए थे? स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1947 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाए गए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। जबकि भारत और चीन के बीच सीमा का रेखांतरण जो है वो किसने किया था? सीमांकन वो किया था मैकमोहन साहब ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो बनी थी 1946 में। दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 के अंदर। चौरा चौरी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था।